चलिए आज भी हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। आज भी हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और हिस्ट्री में पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं मुग़ल साम्राज्य कहाँ से स्टार्ट हुआ है। पहला है कौन? बाबर। तो बाबर जो है ये 1526 से 1530 तक ये जो है शासन किया था। कब तक? 15। पहले इसका जो है चलिए ठीक ही है। तो इसका शासनकाल है ये कब का है? 1526 से 1530 तक बाबर ने शासन किया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि मुग़ल साम्राज्य का जो संस्थापक है कौन है? बाबर है। मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन हुआ? बाबर हुआ। और बाबर का जो जन्म है वो कब हुआ? फरवरी 1483 में। बाबर का जन्म कब हुआ? फरवरी 1483 में बाबर का जन्म हुआ। और इसका जो पिता है, इसका पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा। इसका पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। और ये फरगना नामक जो है एक छोटा सा राज्य का शासक था। कौन सा? फरगना। ये जो बाप है इसका जो पिता था वो फरगना नामक, कौन सा? फरगना नामक छोटा सा राज्य था, वहाँ का शासक था वो। बाबर जो है, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। कितना बार किया? बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया है। पहला कब किया है? 1519 में। 1519 ईस्वी में बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया। 1519 ईस्वी में बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया, जो कि यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। पहला लड़ाई उसका भारत के विरुद्ध, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि भारत बाबर के द्वारा जो लड़ा गया है प्रमुख लड़ाइयाँ, बाबर के द्वारा लड़ा गया प्रमुख लड़ाइयाँ हम लोग देखेंगे अभी। पहला है इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है चारों। ये जो चारों लड़ाई है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लड़ाई है, क्योंकि हर एग्जाम में जो है लगभग पूछ ही देता है ये। कौन कौन लड़ाई है भाई देखते हैं। पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध है पहला लड़ाई, और ये जो है 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें कि बाबर विजय हुआ, ठीक है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ाई हुआ था, जिसमें कि बाबर विजय हुआ, ठीक है। दूसरा है खानवा युद्ध। क्या है? खानवा का युद्ध। ये हुआ था 17 मार्च 1527 में। कंटिन्यू हुआ, 26 में हुआ, फिर 27 में हुआ। 17 मार्च 1527 में हुआ। बाबर किसके किसके बीच हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था लड़ाई, जिसमें कि इसमें भी बाबर ही विजय हुआ, ठीक है। तीसरा है चंदेरी का युद्ध। किसका है? चंदेरी का युद्ध है, और ये लड़ा गया था 29 जनवरी 1528 को। 29 जनवरी 1528 को लड़ा गया था बाबर और मेदिनी राय के बीच। इसमें भी बाबर विजय हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, इसमें भी बाबर विजय हुआ। 1528 यानी 26, 27, 28 कंटिन्यू जा रहा है। उसका था घाघरा का युद्ध। क्या है? घाघरा का युद्ध। ये हुआ था 6 मई 1529 को। 28 का फिर 29 आ गया। 6 मई 1529 को, जिसमें कि बाबर ने इसको हराया था, अफगान को। इसमें बाबर और अफगान के बीच हुआ था, इसमें भी बाबर विजय हुआ। यानी कि चारों जो है पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, चारों में बाबर विजय हुआ। आगे देखते हैं अब। आगे क्या है कि बाबर ने अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि धारण किया था। कौन सा उपाधि? कलंदर की उपाधि, ठीक है। नेक्स्ट है कि बाबर की जो मृत्यु है वो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में हो गया था। कब हुआ था बाबर की मृत्यु? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आगरा में, ठीक है। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हो गया था, ठीक। नेक्स्ट है कि बाबर के शव को पहले कहाँ दफना गया? आगरा में। आगरा का एक आराम बाग में, आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में फिर उसको कहाँ पे? काबुल में दफनाया गया। बाबर के शव को पहले कहाँ? आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में फिर उसको काबुल में दफनाया गया। उसके बाद है
कि बाबर ने अपनी आत्मकथा जिसका नाम था बाबरनामा, बाबर जो है वो अपना आत्मकथा बाबरनामा का रचना किया और उसका जो फारसी में अनुवाद किया था उसका नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना ने जो ये बाबरनामा बाबर लिखा था इसको फारसी में अनुवाद किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। आगे देखते हैं क्या है। चलिए, बाबर के बाद कौन आया फिर? हुमायूं। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुमायूं हुआ। जो हुमायूं है ये 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। कब से कब तक? 1530 से 1556 तक। ठीक है। बाबर का जो उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुमायूं हुआ। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुमायूं। हुमायूं और शेर खां, हुमायूं और शेर खां के बीच 25 जून 1539 ईस्वी को एक युद्ध हुआ। इसका नाम था चौसा का युद्ध। क्या नाम था? चौसा का युद्ध। 25 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं और शेर खां के बीच युद्ध हुआ। इसका नाम था चौसा का युद्ध। हाँ, इसमें शेर खां जो है विजयी रहा। इसी युद्ध में जो है शेर खां ने अपना नाम को बदल कर क्या कर लिया? शेरशाह। ठीक है। इसी युद्ध के बाद जो है शेर खां ने अपना नाम को क्या किया? शेरशाह में परिवर्तन कर लिया। ठीक है, शेरशाह को उपाधि दे दिया, धारण कर लिया मतलब। उसके बाद है बिलग्राम या तो कन्नौज, दोनों एक ही है, बिलग्राम बोलो या कन्नौज। ठीक, ये हुआ था 17 मई 1540 को। ये जो युद्ध है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, ये हुआ 17 मई 1540 ईस्वी को। ये भी हुमायूं और शेरशाह, वही शेर खां शेरशाह बाद की है, हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। इसमें भी शेरशाह विजयी रहा। ठीक है, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी शेरशाह ही जीता और इसमें चौसा के युद्ध में भी शेर खां या शेरशाह ही जीता। ये 39 में लड़ा गया था, ये 40 में। ठीक है, इस युद्ध के बाद यानी कि ये जो युद्ध हुआ था कन्नौज का युद्ध, इस युद्ध के बाद शेर शाह ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है कि हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। किससे किया निकाह? हुमायूं जो है निकाह किया किससे? हमीदा बानो बेगम से। कब? 29 अगस्त 1541। ठीक, उसके बाद है क्या कि 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह नामक भवन, कौन भवन? दीन पनाह नामक भवन में स्थित एक पुस्तकालय है, उसका सीढ़ियों से गिरकर जो है हुमायूं का मृत्यु हो गया। कब हुआ? 1 जनवरी 1556 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट है कि हुमायूं नामा की रचना कौन किया था? गुलबदन बेगम कौन था? उसकी बेगम, उसकी पत्नी। हुमायूं नामा की रचना कौन किया? गुलबदन बेगम ने किया। ठीक है, हाँ चलिए, बाबर हुमायूं तो ख़त्म हो गया। बाबर हुमायूं को एंड करो।